डेफिनेटली. सो एम्प्लॉई प्रोडक्टिव्हिटी. सो एम्प्लॉईज हे 3 टाईपचेच असतात. कुठल्याही ऑर्गनायझेशन मध्ये जा, टीम मध्ये तुम्हाला हे 3 प्रकारचे लोक दिसणार. एक असतात टॉकर्स, दुसरे असतात डुअर्स आणि तिसरे असतात परफॉर्मर्स म्हणजे सुपरस्टार्स. ऍज पर पॅरेटो रूल जो आहे किंवा ऑब्झर्वेशन आहे, तर सुपरस्टार्स आहे त्यांचं प्रमाण 20% असतं. ज्या टॉप फॉर्च्यून 500 आहेत त्या काय करतात की या सुपरस्टारचं प्रमाण वाढवण्यावर काम करतात. आता 3 फरक समजून घे थोडक्यात. टॉपर्स बऱ्याच वेळा ऑर्गनायझेशन बद्दल, ऑर्गनायझेशनच्या लीडर बद्दल मागे सुद्धा बोलतात, कुरघोडी करतात, इतरांना निगेटिव्ह करतात. डुअर्स जे असतात ते आपलं काम करत असतात, सांगेल ते काम करतात, म्हणजे जे सांगू तेवढंच काम करतील. आणि सुपरस्टार जे असतात किंवा परफॉर्मर जे असतात. सर थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी बोलिए ना. ओके ओके. सो मैं दोनों लैंग्वेज में रिपीट करता हूँ. सो टॉकर्स, डूअर्स एंड परफॉर्मर्स. टॉकर्स है जो सिर्फ बात करेंगे, खास करके नेगेटिव बातें करेंगे. उनका टाइम आप देखेंगे काम कम और बातें ज्यादा इसमें जाता है, कभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कभी लीडर के बारे में. डूअर्स जो है वो जितना बोलो उतना काम करते, उनसे हमें मतलब कोई कंप्लेंट की जगह नहीं रखते, जितना बोलेंगे उतना काम बराबर करेंगे. जो डूअर्स रहते हैं आएंगे, जो काम बताए वो करेंगे. लेकिन जो परफॉर्मर्स है, जो सुपरस्टार्स है, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ऐसे काम करते हैं जिससे कंपनी की और बाकी एम्प्लॉयज की भी ग्रोथ हो, खुद होके इनिशिएटिव लेंगे. एज पर ऑब्जर्वेशन ये जो उनका जो परसेंटेज है वो 20% ही किसी कंपनी में रहता है. तो हमारा काम है एज अ ओनर, जो भी ओनर है, ये सुपरस्टार्स का जो ज्यादा से ज्यादा सुपरस्टार्स या परफॉर्मर हमारी कंपनी में रहने चाहिए और उनका जो परसेंटेज है वो बढ़ना चाहिए. एक लॉ ऑफ एवरेज है, अगर हमारी कंपनी में ज्यादा टॉकर्स है तो जो डूअर्स है ना वो 50% के आसपास रहते हैं. तो वो कैसे रहते हैं, अगर टॉकर्स ज्यादा है तो वो टॉकर्स के पास जाते हैं और उनका भी परफॉर्मेंस कम होता है. और सुपरस्टार्स का अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो सुपरस्टार के पास जाते हैं. इसलिए जब हम सुपरस्टार्स की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो अपने आप डूअर्स भी है वो सुपरस्टार में कन्वर्ट होने लगते हैं और टॉकर्स अपने आप निकल जाते हैं या उन्हें निकाल देना चाहिए. तो जो ओनर है उसको, उसके पास हाउ टू हायर के साथ हाउ टू फायर ये भी क्वालिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक मराठी मध्ये एक म्हण है, मराठी में यथा, या संस्कृत में कहूंगा मैं, यथा राजा तथा प्रजा. कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत से अंतरपनस माने या ना माने, शायद कुछ मेरे साथ अभी अपफ्रंट एग्री करेंगे कि उनको एक डर हमेशा रहता है, अगर मैं मेरे एम्प्लॉय को कुछ सिखाऊं तो पॉसिबिलिटी है ये सीख कर मेरा ही कंपटीशन बन के मेरे बाजू में खड़ा हो जाए. कितने लोगों को ये डर है? ऑनेस्टली बताइए, ऑनेस्टली बताइए, कभी डर था या डर है? तो इस ये क्यों होता है? तो अभी ऐसे अगर ये डर रख के हम बिजनेस करेंगे तो हमें डर डर के बिजनेस होगा, ग्रोथ नहीं होगा. हमें जो चीजें आते हैं, हम क्यों एम्प्लॉय रखते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा बिजनेस लाने में काम कर सके, एक्सपांड कर सके. जब हम एम्प्लॉय को ट्रेन करेंगे, वो बाहर निकलने की पॉसिबिलिटी कब है? जब उसके पास उसने सब सीख लिया और अब और कुछ सीखने को नहीं है मेरे लीडर से या मेरे ऑर्गेनाइजेशन से. सो जब हम एम्प्लॉय को प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं तो अपनी भी एज अ ओनर हमारी भी प्रोडक्टिविटी वैसे ही बढ़नी चाहिए. अभी प्रोडक्टिविटी में 5 चीजें आती है: एथिक्स, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स और हैबिट. बहुत सी कंपनी में सिर्फ स्किल्स पे काम किया जाता है. ये पांचों चीजें पे काम करना एम्प्लॉय के और खुद के भी. जैसे हमारे लिए रोल मॉडल है नवनाथ सर. आप कभी भी उनसे मिलेंगे ना, आपको हर बार उनके एथिक्स में, उनके नॉलेज में, उनके एटीट्यूड में, उनके स्किल्स में, हैबिट्स में हर बार प्रोग्रेस दिखेगा. मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम बाहर जाए और कितना सीखे इस इंसान से. वो मुझे मिलने, जब भी मिलने आते, जब भी मीटिंग होती है, कुछ ना कुछ नया वो सिखा कर जाते हैं या सीखते हैं हम उनसे. तो एज अ ओनर हमें भी ऐसा बनना है कि हमारे एम्प्लॉय को ऐसा लगे यार और बहुत कुछ सीखना है मुझे. दूसरी चीज मैं बताऊंगा सीखने के साथ, 3M करके कंपनी है, फॉर्च्यून 500 में आई थिंक 97 नंबर पे है वो. 3M कंपनी, वो कंपनी की केस स्टडी आप नेट पे जाके जरूर पढ़िए. अराउंड 6000 ऑफ प्रोडक्ट्स है उनके, 6000 के आसपास प्रोडक्ट्स है उनके. तो उन्होंने क्या किया है, हर बार उनके R&D पे वो बहुत काम करते हैं, बहुत सा पैसा वहां पे भी लगाते हैं और हर बार नया प्रोडक्ट लाते रहते. इससे क्या होता है, जब हम एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहे हैं वो बाहर निकलेगा नहीं कि जब हमारे पास प्रोडक्ट बनते जा रहे, वो हमारी कंपटीशन बनने के पहले हम एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे. ये तुम्हारे हमारे प्रोडक्ट के बारे में हो सकता है, हमारे जो मर्जर, एक्विजिशन, वेंडर्स, इनकी जो हम स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे तो हमारा एम्प्लॉय बाहर निकलेगा नहीं. रिचर्ड ब्रैंसन का बहुत फेमस स्टेटमेंट है,
मैं मेरे एम्प्लॉय को ना सिखाऊं और न सीखे या ना सीखे हुए एम्प्लॉय मेरे पास रखूं, इससे अच्छा मैं मेरे एम्प्लॉय को सिखाऊं, उसको ट्रेन करूं, भले वो बाहर निकल जाए। कि अनट्रेन पीपल से ट्रेन पीपल कंपनी में होना कभी भी अच्छा रहता है, और हमारी भी कॉम्पिटेंसी जो है वो हम बढ़ाते हैं। सो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी के साथ हमारी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, हमारे प्रोडक्ट्स भी बढ़ाने हैं, तब हमारी कंपनी ग्रो करेगी, एक्सपांड करेंगी। बोलने को बहुत है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं इस मोमेंट पे इतना ही कहूंगा कि हमारी कंपनी में जो 3 टाइप्स के मैंने एम्प्लॉय बताए बताए उसके ऊपर और ऑब्जर्व कीजिए। अपना ई कैश बढ़ाइए, एथिक्स, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स और हैबिट्स। अपने प्रोडक्ट्स की, अपने वेंडर्स की, अपने जो मर्जर है, एक्विजिशन, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाइए। आप एम्प्लॉय को ट्रेन करेंगे तो वो अपनी कंपनी में ही रहेगा, कभी छोड़ के नहीं जाएगा, अपनी कंपनी को बढ़ाएगा। तो अपनी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी पे काम कीजिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, और आखिरी बात, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो थोड़ी देर पहले विजय सर ने कहा है कि हमारे जो 25 सेशंस हो चुके हैं जो फिफ्थ के, वो जरूर देखिए, जितनी बार, 10-10 बार देखिए। आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका एथिक्स, आपके नॉलेज, आपके एटीट्यूड, आपके स्किल्स और हैबिट्स बढ़ाने के लिए उसको टाइम दीजिए। आप आपके टीम के सामने, एम्प्लॉय के सामने हमेशा रोल मॉडल बन के खड़े रहेंगे, और हमेशा वो आपके साथ रहेगा। और जब आप उसको सिखाते ना, तो एक रिस्पेक्ट ऐसा पैदा करते हैं, शायद कुछ लोग छोड़ के भी जाए तो आपसे कंपटीशन नहीं करेंगे, या तो आपसे दूर बिजनेस करेंगे या आपके साथ कोलैबोरेशन करेंगे। सो एम्प्लॉय को भी सिखाइए और खुद भी सीखिए। थैंक यू सो मच।